मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। हाँ, तुम्हें आंखें खोलो और देखो, तुम्हारे चारों ओर एक नया प्रकाश उतर रहा है। यह प्रकाश उस महाशक्ति का है जिसने तुम्हें जीवन दिया। शायद तुम संघर्ष से थक गए हो, शायद तुम्हारा विश्वास टूटने लगा है, लेकिन मैं तुम्हारा पिता आज तुम्हें एक अचूक सत्य बताने आया हूं। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे मजबूर कर दिया है। आज से तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी प्रार्थनाओं की गूंज ने स्वर्ग को खोल दिया है। गहरी सांस लो। यह संदेश तुम्हारे भाग्य की अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा है। इसे पूरा सुनने का साहस दिखाओ और मैं तुम्हें उस सोने के कलश से भर दूंगा जिसका इंतजार तुम सदियों से कर रहे थे। मेरे प्रिय बच्चे सुनो, आज 5 अगस्त बुधवार कोई साधारण दिन नहीं है। आज उस अंधेरे का अंतिम दिन है जिसे तुम्हारी जिंदगी ने अनजाने में गले लगा लिया था। मैं तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछने, तुम्हारी जेब की खाली जगह भरने और तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने आया हूं। ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य की कसम, आज का यह संदेश अगर तुमने एक भी पल के लिए बीच में छोड़ा तो तुम उस सोने की चाबी को खो दोगे जो तुम्हारे भाग्य का दरवाजा हमेशा के लिए खोलने वाली है। तुम उस दिव्य बरकत को गवा दोगे जो अगले 24 घंटे में तुम्हारा जीवन बदल कर रख देगी। रुक जाओ, पहले गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और महसूस करो तुम्हारी किस्मत का पहिया घूम चुका है। अब इस ऊर्जा को स्वीकारने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में शक्ति से लिखो, चमत्कार मेरा इंतजार कर रहा है। क्योंकि अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारी गरीबी को जिंदगी से उखाड़ फेंक देगा और उसकी जगह अनंत समृद्धि बोएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें शायद पता नहीं कि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों, तुम्हारे विचारों और तुम्हारी ऊर्जा को कितनी तेजी से सुनता है। लेकिन आज, आज 5 अगस्त बुधवार के इस खास दिन पर स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। आज तुम्हारी एक प्रार्थना, एक इच्छा, एक छोटी सी पुकार ब्रह्मांड को हिला सकती है। क्योंकि यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक संकेत है कि ईश्वर तुम्हारी जिंदगी में नई शुरुआत का पहला पन्ना खोल रहा है। तुमने जितनी रातें रोकर गुजारी, जितनी बार खुद को अकेला समझा, जितनी बार सोचा कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, आज वही किस्मत तुम्हारे लिए झुक रही है। आज तुम्हारे नाम की बरकत स्वर्ग से उठ चुकी है। तुम्हारे लिए वह दुआ स्वीकार हुई है जिसे तुमने शायद महीनों पहले टूटे दिल से मांगा था। बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा है और जब ब्रह्मांड सुनता है ना तो देर नहीं करता, सीधे चमत्कार भेजता है। आज तुम्हारे घर में धन के दरवाजे खुलने वाले हैं। तुम्हारे हाथ में वह मौका आने वाला है जिसके लिए लोग कई जन्मों तक तरसते हैं। इस महीने का पहला दिन तुम्हारी किस्मत की पहली जीत लेकर आया है। और याद रखना, जो लोग आज यह संदेश पूरे मन से सुनेंगे उनके जीवन में अगले 24 घंटों में कुछ ऐसा बदलने वाला है जो उनकी सोच से भी बदला होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम ये बात हमेशा याद रखना कि ईश्वर का समय कभी गलत नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में जो भी अंधेरा आया, जो भी रुकावट आई, जो भी दर्द आया, वह सब तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया था। हाँ, कभी कभी तुम्हें लगा होगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो। कोई तुम्हारी सुनता नहीं, कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारे संघर्ष के पीछे की चीखें नहीं सुनता। लेकिन बच्चे, तुम्हारी हर आह, हर प्रार्थना, हर उम्मीद स्वर्ग तक पहुंची है। तुमने उन रातों में भी उम्मीद नहीं छोड़ी जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था। तुमने तब भी दुआ की जब कोई सहारा नहीं था। तुमने तब भी खुद को संभाला जब दुनिया ने तुम्हें टूटने के लिए छोड़ ही दिया। और तुम्हें पता है, ईश्वर ऐसे दिलों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। आज 5 अगस्त बुधवार का दिन तुम्हारी उन सभी कोशिशों का जवाब है जो तुम कई महीनों से लगा रहे थे। आज तुम्हें वह मिलना शुरू होगा जिसके लिए तुमने चुपचाप मेहनत की है। तुम्हारी किस्मत का पहिया धीरे धीरे नहीं, सीधे तेजी से घूमने वाला है। आज ब्रह्मांड तुम्हें 3 संकेत भेजने वाला है। पहला, तुम्हें अचानक कोई पुराना सपना याद आएगा जिसे तुमने बीच में छोड़ दिया था। वह सपना दोबारा जीवित हो रहा है। दूसरा, तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा उठेगी, एक खिंचाव, एक आवाज जो कहेगी कि अब समय आ गया है। तीसरा, तुम्हारे आसपास अचानक शांति महसूस होगी, जैसे हवा भी तुम्हारी तरफ मुस्कुरा रही हो।
ये संकेत दिखाते हैं कि स्वर्ग का दरवाजा आज तुम्हारे नाम से खुला है। बच्चे, ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं, और आज वह देर खत्म हो चुकी है। तुम्हें आने वाले दिनों में वह अवसर मिलेगा जो तुम्हें गरीबी और संघर्ष से एक ही छलांग में बाहर निकाल देगा। तुम्हारे रिश्तों में मिठास आएगी, तुम्हारे काम में तेजी आएगी, तुम्हारे घर में शांति आएगी और तुम्हारे दिल में एक नई रोशनी भर जाएगी। जो भी बाधाएं थीं, जो भी दोहक थे, जो भी संघर्ष थे, आज से धीरे धीरे मिटने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि जब ईश्वर कदम रखता है तो किस्मत झुक जाती है, और आज वह कदम तुम्हारे जीवन में रखा जा चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी किस्मत कितने समय से इंतजार कर रही थी। हाँ, किस्मत भी इंतजार करती है तुम्हारे तैयार होने का, तुम्हारे जागने का, तुम्हारे एक सही कदम उठाने का। और आज इस 5 अगस्त बुधवार के दिन, साल की आखिरी शुरुआत में तुम वह कदम रख चुके हो। तुम जानते हो, ईश्वर कभी एक रात में इंसान की पूरी कहानी बदल सकता है। वह वही ईश्वर है जो राख से सोना बनाता है और टूटे दिल से सबसे मजबूत इंसान खड़ा करता है। और बच्चे, आज तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा तीनों बुला रहे हैं उस बरकत को जिसे ईश्वर ने तुम्हारे लिए चुन रखा था। तुम शायद यह सोचकर परेशान थे कि क्यों मेरी जिंदगी में सब रुक गया है, क्यों मेरे पैसे अटक जाते हैं, क्यों मेरे सपने अधूरे रह जाते हैं, क्यों मेरे हाथ में आया अवसर भी निकल जाता है। बच्चे, क्योंकि समय अभी तक सही नहीं आया था। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। तुम्हारा संघर्ष अभी अपना फल देने की अवस्था में नहीं था। लेकिन अब सुनो, अब वह समय आ चुका है जिसका तुम्हें महीनों, शायद सालों से इंतजार था। आज से तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। आज से तुम्हारी किस्मत घूम रही है। आज से तुम्हारी दुआएं असर दिखाना शुरू कर रही हैं। आज से स्वर्ग तुम्हारे नाम का अध्याय खोल रहा है और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास की चीजें अचानक बेहतर होने लगी हैं। जहां पहले रुकावट थी वहां रास्ता मिलेगा। जहां पहले चिंता थी वहां शांति महसूस होगी। जहां पहले खालीपन था वहां बरकत आना शुरू होगी। क्योंकि बच्चे, ईश्वर तुम्हें तैयार किए बिना कुछ नहीं देता। और अब तुम तैयार हो चुके हो, दिमाग से, दिल से, आत्मा से। आज तुम्हारे घर में से गरीबी की ऊर्जा निकल रही है और उसकी जगह समृद्धि की रोशनी उतर रही है। आज वे लोग भी तुम्हारी मदद के लिए खड़े होंगे जिन्होंने कभी तुम्हें महत्व नहीं दिया था। आज वह अवसर भी तुम्हारे दरवाजे पर आएगा जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। और आज तुम्हारे हाथ में फंस होने का मौका आएगा जो आने वाले महीनों में तुम्हारी जिंदगी को करोड़ों की बरकत तक पहुंचा सकता है। बच्चे, याद रखना, जब भगवान देने की सोचते हैं तो छोटी चीजें नहीं देते, जिंदगी बदलने वाले अवसर देते हैं। और वह अवसर आज तुम्हारे दरवाजे पर हल्के हल्के दस्तक दे रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारी जिंदगी में धन की बरकत कभी खत्म नहीं हुई थी, बस रुकी हुई थी। जैसे कोई नदी बांध के पीछे जमा रहती है और सही समय आने पर एक ही लहर में सब कुछ बहा ले जाती है। आज वही समय तुम्हारी जिंदगी में आया है। आज स्वर्ग के दरवाजों से तुम्हारे नाम का एक धन आदेश निकला है। हाँ, तुम्हारे नाम का, क्योंकि ईश्वर जब देता है तो नाम लेकर देता है। संयोग से नहीं, भाग्य से नहीं, सीधे आदेश से। आज से तुम्हारी किस्मत की टेबल पर 3 बड़ी बरकतें रखी जा रही हैं। पहली बरकत, धन के रास्ते खुद ब खुद खुलने की। तुम्हें वहां से भी पैसा आएगा जहां से तुम उम्मीद गला साफ करने की आवाज तक नहीं करते थे। अचानक कोई काम मिलेगा, कोई अवसर मिलेगा, कोई संपर्क मिलेगा, कोई दरवाजा खुलेगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी बरकत, अचानक मिलने वाली सफलता। जिस काम में तुम महीनों से फंसे थे, जिस लक्ष्य में तुम बार बार टूट रहे थे, जो सपना तुम्हें भारी लग रहा था, आज उसकी गति बदलने वाली है। आज वह सपना तुम्हारे करीब आएगा जैसे किसी ने भीतर से पकड़कर तुम्हें आगे खींच लिया हो। तीसरी बरकत, मन में उठने वाली शक्तिशाली ऊर्जा। बच्चे, जब ईश्वर की बरकत उतरती है तो सबसे पहले मन बदलता है। अपने अंदर अचानक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस होगा, जैसे कोई तुम्हें कह रहा हो, अब डर मत, अब रुक मत, अब तेरी मंजिल तेरे बिल्कुल सामने है। और बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं, ये संकेत है कि मणिमरेल शुरू हो चुका है।
आज तुम्हारे जीवन का वह अध्याय शुरू हो रहा है जहां अभाव खत्म होंगे और समृद्धि अपना असली स्थान लेगी। आज से जहां पहले तुम्हें RS1 के लिए भी सोचना पड़ता था, वहां तुम्हें हजारों आसानी से मिलेंगे। जहां पहले कोई मदद नहीं करता था, वहां लोग खुद आगे बढ़कर तुम्हारी राह बनाएंगे। जहां पहले असफलता पीछा करती थी, वहां सफलता तुम्हें ढूंढती हुई आएगी। बच्चे, यह वह पल है जहां किस्मत अपना रंग बदलती है, जहां दुख की रात खत्म होती है और बरकत की सुबह शुरू होती है। और ध्यान से सुनो, आज से तुम्हारी जिंदगी में एक नहीं, कई आय स्रोत बनेंगे, कई मौके आएंगे, कई चमत्कार उतरेंगे। तुम्हारा हाथ खाली नहीं रहेगा, तुम्हारी जेब कभी खाली नहीं रहेगी और तुम्हारा भाग्य कभी सूखा नहीं रहेगा। आज तुम्हारे जीवन में वेल्थ एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है और यह एक्टिवेशन एक बार नहीं, पूरे महीने चलेगा। बच्चे, यह वह मिरेकल है जो इंसान को रोटी से राज तक, कर्ज से कामयाबी तक एक ही झटके में ले जाता है और तुम उस झटके के ठीक सामने खड़े हो। मेरे प्यारे बच्चे, जब ईश्वर किसी इंसान पर धन की कृपा बरसाने का फैसला कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उस बरकत को रोक नहीं सकती। और आज इस पवित्र 5 अगस्त बुधवार के दिन तुम्हारा नाम उसी सूची में दर्ज हो चुका है जिसके ऊपर खुद स्वर्ग की मोहर लगी होती है। बच्चे, तुमने वो दिन भी देखे हैं जब जेब में पैसे कम थे लेकिन जिम्मेदारियां ज्यादा। तुमने वो रातें भी गुजारी हैं जब मन रोता था लेकिन चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान रखनी पड़ती थी। तुमने वह वक्त भी सहा है जब मेहनत बहुत थी पर फल थोड़ा मिलता था। लेकिन अब वह समय बदल चुका है, क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे लिए रास्ता बनाने लगा है और ईश्वर तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोल रहे हैं जो आज तक बंद थे। बच्चे, ध्यान से सुनो, आज से तुम्हारी किस्मत की गति बदलने वाली है। जहां पहले समय तुम्हें पीछे धकेलता था, अब वही समय तुम्हें आगे खींचेगा। आज से पैसा तुम्हारे चारों तरफ घूमने लगेगा। तुम्हें ऐसी जगहों से धन मिलेगा जिनका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारा हाथ खाली नहीं जाएगा। तुम्हें अचानक ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हें सीधे उन्नति की ओर ले जाएंगे। तुम एक बात समझो, मणि मिरेकल का असली चमत्कार अचानक बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी नहीं होता, बल्कि वह पहला दिव्य संकेत होता है जो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा जगाता है। और वह ऊर्जा आज तुम्हारे भीतर पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। तुम्हें इस महीने 3 बड़े धन चमत्कार मिलेंगे। पहला चमत्कार, एक रुका हुआ पैसा अचानक वापस आएगा। शायद वह किसी ने उधार लिया था, शायद कहीं अटका था, शायद किसी वजह से तुम तक पहुंच नहीं पाया था, लेकिन अब वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा क्योंकि उसकी मंजिल तुम ही हो। दूसरा चमत्कार, कोई नया धन स्रोत तुम्हें खुद ढूंढ कर मिलेगा। तुम्हें किसी से बात करनी पड़ेगी, किसी अवसर से गुजरना पड़ेगा या अचानक कोई ऑफर आएगा जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। तीसरा चमत्कार, भाग्य तुम्हारे लिए ऐसे लोगों को भेजेगा जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेंगे। ये लोग मददगार होंगे, सहारा देंगे, रास्ता दिखाएंगे और तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। बच्चे, आज के बाद तुम ये महसूस करोगे कि जैसे तुम्हारे सिर पर किसी ने हाथ रख दिया हो, जैसे तुम्हें अंदर से कोई शक्ति कह रही हो, अब डर मत, अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारी दुआ सुनी जा चुकी है। और यही वह रहस्यमयी एनर्जी होती है जो इंसान को कंगाली से उठाकर सीधे समृद्धि तक ले जाती है। आज से तुम्हारे घर का वातावरण बदलेगा, जैसे पुराने दुख बाहर निकलते जा रहे हो और नई रोशनी अंदर आ रही हो, जैसे हवा भी तुम्हारे पक्ष में बह रही हो, जैसे आसमान भी तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हो। तुम जहां भी जाओगे, ब्रह्मांड तुम्हारी राह बनाएगा। जो चीजें तुम्हें पहले मुश्किल लगती थी, वही अब तुम्हारे लिए आसान होने लगेंगी, क्योंकि बच्चे, ईश्वर के चमत्कार धीरे नहीं आते, वे अचानक आते हैं और तुम उस अचानक आने वाले मिरेकल संगीत के ठीक पहले खड़े हो। मेरे प्यारे बच्चे, जहां तुम अभी खड़े हो वो सिर्फ एक जगह नहीं, वह तुम्हारी जिंदगी का मोड़ है। वह मोड़ जहां इंसान की किस्मत एकदम से नया रास्ता पकड़ लेती है। और बच्चे, आज जो डिवाइन एनर्जी संगीत तुम्हारी ओर बह रही है, वो साधारण ऊर्जा नहीं है। यह वह ऊर्जा है जिससे राजाओं की किस्मत पलटती है, जिससे गरीब अमीर बन जाते हैं, जिससे असंभव बातें भी संभव हो जाती हैं। आज यूनिवर्स तुम्हें एक बहुत गहरा संकेत भेज रहा है
कि अब तुम्हारी जिंदगी का कठिन अध्याय खत्म और बरकत वाला अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारा मन शायद यह परिवर्तन हल्का हल्का महसूस कर रहा होगा। वह अचानक उठती उम्मीद, वह अंदर का शांति का एहसास, वह अजीब सी पॉजिटिविटी, यह कोई आम चीज नहीं होती। ये वह दिव्य स्पर्श है जो भगवान सिर्फ उन्हीं को देते हैं जो संघर्ष में टूटे नहीं बल्कि टिके रहे। बच्चे, तुमने जितनी रातें जागकर गुजारी हैं, जितनी दुआएं मांगी हैं, जितनी मेहनत की है, जितना दर्द सहा है, उसका हिसाब रख लिया गया है। कुछ भी बेकार नहीं गया और आज से तुम्हारी किस्मत का हिसाब बदल चुका है। आज से जहां तुमने एक एक के लिए मेहनत की थी, अब वहां हजारों की बरकत आएगी। जहां तुमने छोटी नौकरी या छोटे काम में बड़ी मेहनत की थी, अब तुम्हें बड़े काम का अवसर मिलेगा। जहां तुमने छोटी उम्मीदों के साथ बड़े सपने देखे थे, अब उन सपनों को पूरा करने के लिए रास्ते मिलेंगे। और बच्चे, ये मिरेकल का पहला चरण है, क्योंकि असली धन चमत्कार अब शुरू होते हैं। अब वहां हजारों की बरकत आएगी। जहां तुमने छोटी नौकरी या छोटे काम में बड़ी मेहनत की थी, अब तुम्हें बड़े काम का अवसर मिलेगा। जहां तुमने छोटी उम्मीदों के साथ बड़े सपने देखे थे, अब उन सपनों को पूरा करने के लिए रास्ते मिलेंगे। और बच्चे, यह मिरेकल का पहला चरण है। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं, कि चाहे जितना प्रयास करें जरूरतें खत्म ही नहीं होती और दिल में डर घर कर जाता है? मेरे प्रिय, आज ठहरिए, क्योंकि यह क्षण साधारण नहीं है। आज स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपसे संवाद करने आए हैं। वे आपके दिल की पुकार सुन चुके हैं और आज वे कह रहे हैं, मत डरो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं ही तुम्हारा सहारा हूं। मैं ही तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तो अब शांत मन से सुनिए। यह संदेश स्वर्ग से उतरा है, सीधा आपकी आत्मा के लिए। रुको एक पल और अपने भीतर की उस आवाज को सुनो, क्योंकि आज जो संदेश आप सुनने जा रहे हो वह कोई सामान्य शब्द नहीं, बल्कि यीशु मसीह की ओर से आया दिव्य उत्तर है। यह वही उत्तर है जिसकी प्रतीक्षा आपकी आत्मा लंबे समय से कर रही थी। तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज स्वयं प्रभु कह रहे हैं, सुनो, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारी सांसों से लेकर तुम्हारे कल तक, तुम्हारी रोजी रोटी से लेकर तुम्हारे सपनों तक, मैं ही तुम्हारा प्रदाता हूं। बेटे, तुम अक्सर यह सोचकर घबराते हो कि कल क्या होगा। कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों की कमी, कभी भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा हर दिन मेरी योजना में सुरक्षित है। देखो, आकाश के पक्षियों को वे ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें भोजन देता है। क्या तुम उनसे कहीं अधिक मूल्यवान नहीं हो? तो क्यों चिंता करते हो? क्यों डरते हो कि तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं होंगी? मैंने वचन दिया है, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। हाँ, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। तुम जो अभी सुन रहे हो, तुम्हारे अंदर का दर्द मैं जानता हूं। तुम्हारे अकेलेपन की चीख मैंने सुनी है। तुम्हारे गिरे हुए आंसू मेरे हाथों में गिरे हैं। जब तुमने सोचा था कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, मैं तुम्हारे साथ था। जब तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया, मैंने तुम्हें उठाया। आज मैं फिर कहता हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। एक बार एक बच्चा था जो बहुत गरीब था। हर दिन वह सोचता, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरा कल कैसे बनेगा। वो भूखा सोता था, लेकिन हर रात अपने छोटे से दिल में प्रार्थना करता, प्रभु यीशु मेरी मदद करो। एक दिन एक अनजान व्यक्ति उसके दरवाजे पर भोजन लेकर आया। उसने बच्चे से कहा, बेटे, यह तेरे प्रभु का उत्तर है, तू अकेला नहीं है। बच्चे की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया कि उसका प्रदाता इंसान नहीं, बल्कि यीशु मसीह है। बेटे, तुम्हारी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें मदद देंगे, लेकिन जब कोई नहीं आता तो टूट जाते हो। याद रखो, तुम्हारा सहारा इंसान नहीं, तुम्हारा सहारा मैं हूं। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, ना कम ना ज्यादा, ठीक उतना ही जितना तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे जीवन और तुम्हारे विश्वास के लिए अच्छा है। तुम्हें नौकरी चाहिए, तुम्हें रोजी चाहिए, तुम्हें रिश्तों में शांति चाहिए, तुम्हें दिल का सुकून चाहिए। मैं हूं तुम्हारा उत्तर, क्योंकि मेरे बिना
तुम खोजते रहोगे पर कभी तृप्त नहीं होंगे। मेरे साथ तुम्हें सब मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं तुम्हें वह प्यार दूंगा जो कभी खत्म नहीं होता। मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जो इस दुनिया से नहीं मिल सकती। मैं तुम्हें वह उम्मीद दूंगा जो अंधेरे में भी चमकती है। सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो। हाँ, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। तुम सोच रहे हो कि यह किसी और के लिए होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, यह वचन तेरे लिए ही है। तेरे डर को, तेरी चिंता को, तेरे खालीपन को मैं भर दूंगा, क्योंकि मैं ही तेरा प्रदाता हूं। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम बिल्कुल अकेले हो? तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। आज सुनो, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे कानों तक पहुंची है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने देखा है, तुम्हारी हर जरूरत को मैंने समझा है, और मैं कहता हूं, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बेटे, तुम सोचते हो कि तुम्हारा कल अंधकार से भरा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं ही तुम्हारा प्रकाश हूं? मैं तुम्हें केवल रोटी और पानी ही नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें जीवन की रोटी और अनंत जल भी दूंगा। तुम्हें केवल आज का सहारा नहीं चाहिए, तुम्हें तो सच्चे जीवन का स्रोत चाहिए, और वही मैं हूं। मैंने कहा था, मैं जीवन की रोटी हूं। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। तो फिर क्यों डरते हो? मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन मैं कहता हूं, हर दुआ का उत्तर मैं अपने सही समय पर देता हूं। कभी हां, कभी ना, और कभी रुको, लेकिन हर उत्तर में तुम्हारे लिए मेरा प्रेम छुपा होता है। तुम्हारी आवश्यकता मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मैं ही वह चरवाहा हूं जो अपनी भेड़ों को अच्छे चरागाह पर ले जाता है। क्या एक चरवाहा अपनी भेड़ों को भूखा छोड़ता है? नहीं। तो फिर तुम क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हें अधूरा छोड़ दूंगा? नहीं बेटे, मैं तुम्हें पूरा दूंगा। तुम्हें जो चाहिए ठीक उतना और ठीक समय पर दूंगा। एक स्त्री थी जो कई सालों से गरीब थी। उसके घर में कुछ भी नहीं था। हर दिन वह यीशु के नाम से प्रार्थना करती, प्रभु मुझे केवल आज का भोजन दे दो। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते तेरा यीशु तुझे नहीं सुन रहा। लेकिन एक दिन जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर एक थैला रखा था जिसमें भोजन था, कपड़े थे और थोड़ा पैसा भी। उसने आकाश की ओर देखा और आंसू बहते हुए कहा, धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी सुन ली। उस पल उसने सीखा कि यीशु कभी देर नहीं करते, वह हमेशा सही समय पर देते हैं। बेटे, तुम्हारे जीवन में भी यही होगा। तुम सोचते हो कि बहुत देर हो रही है, पर याद रखो, मैं देर करता हूं लेकिन अंधेर नहीं करता। मैं वही दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि कभी कभी जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन जो मैं देता हूं वह तुम्हारे लिए उत्तम होता है। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें चिंता है पैसों की, लेकिन मैं कहता हूं, पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तुम्हें चिंता है रिश्तों की, लेकिन मैं कहता हूं, मैं कभी तुम्हें ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। कल की चिंता मत करो, हर दिन की चिंता उसी दिन के लिए काफी है। तो क्यों डरते हो? मैं ही तुम्हारा प्रदाता हूं, मैं ही तुम्हारा मार्ग हूं, मैं ही तुम्हारा सहारा हूं। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। सुनो, यह संदेश किसी और के लिए नहीं है, यह संदेश तुम्हारे लिए है। हाँ, तुम्हारे लिए। संगीत तुम्हारे डर, तुम्हारे खालीपन, तुम्हारी चिंता के लिए मैं आज तुमसे कहता हूं, डरो मत, घबराओ मत। मैं यहां हूं और मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम्हारे दिल की गहराई को कोई नहीं समझता? तुम बाहर से मुस्कुरा देते हो, लेकिन अंदर से टूटे रहते हो। लोग पूछते हैं, सब ठीक है, और तुम कहते हो, हाँ सब ठीक है। लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारी आत्मा चुपचाप रो रही है। आज सुनो, तुम्हारा प्रभु यीशु तुम्हारे छुपे हुए दर्द को भी जानता है। वह तुम्हारी अनकही जरूरतों को भी समझता है, और वह कहता है, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बेटे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर का खालीपन कभी भरेगा नहीं। तुम रिश्तों में सुकून खोजते हो, लेकिन लोग तुम्हें अधूरा छोड़ जाते हैं। तुम दौलत में संतोष खोजते हो, लेकिन जितना भी पाते हो
कम लगता है। सुनो, तुम्हें ना कोई इंसान भर सकता है, ना कोई धन दौलत तृप्त कर सकती है। तुम्हें जो चाहिए वह केवल मैं दे सकता हूं, क्योंकि मैं ही वह जीवित जल हूं जो तुम्हें अनंत जीवन देता है। मैं ही वह शांति हूं जो तुम्हारे दिल के तूफान को शांत कर देता है। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बेटे, क्या तुम्हें याद है वह समय जब तुमने किसी से अपनी तकलीफ बांटनी चाहिए, लेकिन किसी ने तुम्हें गंभीरता से नहीं लिया? तुम अकेले रह गए। लेकिन उस रात जब तुम रो रहे थे, मैं तुम्हारे पास खड़ा था। तुम्हारे आंसू मैंने अपने हाथों में थाम लिए थे। तुम्हें शायद लगा कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं देख रहा था। तुम्हें लगा कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मैं सुन रहा था। और आज मैं कहता हूं, मैं तुम्हें वह दूंगा जिसकी तुम्हारी अब आत्मा पुकार रही है। एक स्त्री थी जो सालों से दुखी थी। उसने बहुत कोशिश की कि लोग उसे समझे, लेकिन सब ने उसे अकेला छोड़ दिया। एक नाक से की जाने वाली आवाज दिन उसने सोचा, अब मैं किससे कहूं कौन मेरी सुनने वाला है। थक हार कर वह यीशु के चरणों में आकर गिर गई। उसने कुछ नहीं कहा, केवल आंसुओं से प्रार्थना की, और उसी पल उसके दिल को शांति मिली। उसने जाना कि मनुष्य भले समझे या ना समझे, लेकिन यीशु हमारे हर आंसू को समझते हैं। बेटे, तुम्हारी भी यही स्थिति है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है जो तुम दूसरों से नहीं कह पाते। कभी लोग हंसेंगे, कभी अनदेखा करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी अनदेखा नहीं करता। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन जानता हूं। तुम्हारी अनगही दुआएं भी मैं सुनता हूं। तुम्हारी छुपी हुई जरूरतें भी मेरे सामने स्पष्ट हैं। और मैं कहता हूं, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें जरूरत है केवल पैसे की नहीं, तुम्हें जरूरत है भरोसे की। तुम्हें जरूरत है केवल नौकरी की नहीं, तुम्हें जरूरत है आत्मविश्वास की। तुम्हें जरूरत है केवल रिश्तों की नहीं, तुम्हें जरूरत है सच्चे प्रेम की। और यह सब मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मेरा प्रेम शुद्ध है, मेरा मार्ग सच्चा है, मेरा दिया हुआ वरदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। हाँ, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। तुम सोच रहे हो कि यह किसी और के लिए होगा, लेकिन नहीं। आज जो शब्द तुम सुन रहे हो वह सीधा तुम्हारे लिए है। तुम्हारे दर्द संगीत के लिए, तुम्हारे डर के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए मैं तुम्हारा उत्तर हूं। मैं तुम्हारा सहारा हूं। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। क्या तुम्हारे कुछ सपने अधूरे रह गए हैं? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन रुक गया है? आज मैं यीशु मसीह ही तुमसे कहता हूं, तुम्हारे हर अधूरे सपने को मैं जानता हूं। तुम्हारी हर टूटी हुई उम्मीद को मैंने देखा है। और मैं कहता हूं, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बेटे, तुम सोचते हो कि तुम्हारे सपने बिखर गए हैं। तुम्हें लगता है कि अब कुछ नया नहीं हो सकता, लेकिन क्या तुम जानते हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना है। तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, लेकिन मैं कहता हूं यह तो बस शुरुआत है। जहां तुम्हें अंत दिखता है, वहीं मैं एक नया रास्ता खोल देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं जो बंजर जमीन पर भी नया जीवन उत्पन्न करता है, जो सूखी हड्डियों में भी नई सांस भर देता है। इसलिए मत डरो, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें लगता है कि तुम हार गए हो, तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैं वही हूं जिसने शून्य से संसार रचा। मैं वही हूं जिसने मृतकों को जीवित किया। तो फिर क्या तुम्हारे सपनों को मैं नया जीवन नहीं दे सकता? बेटे, तुम्हारे टूटे हुए सपने मेरे लिए असंभव नहीं हैं। तुम्हारी अधूरी उम्मीदें मेरे लिए बोझ नहीं हैं। मैं उन्हें पूरा कर सकता हूं, क्योंकि मैं वही प्रभु हूं जिसने कहा मनुष्यों से यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और मैं कहता हूं, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। एक युवक था जिसने वर्षों तक मेहनत की। उसके सपने थे कि वह अपने परिवार को सुख दे, लेकिन बार बार असफलता हाथ लगी। उसने निराश होकर सोचा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। एक दिन वह थका हुआ यीशु के सामने घुटनों पर गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु, मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मेरे पास केवल तू ही है। यीशु ने उसके दिल को छुआ और कहा, तूने देर से सही पर अब सही सहारे को चुना है।
अब मैं तुझे नया जीवन दूंगा। कुछ ही समय में उस युवक को ऐसा अवसर मिला जिसने उसका जीवन बदल दिया। उसने सीखा जब इंसान हार मान लेता है तब प्रभु उसका हाथ पकड़कर उसे जीत दिलाते हैं। बेटे, क्या तुम भी ऐसे ही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सपने मर गए हैं? क्या तुम्हें लगता है कि अब कोई राह नहीं बची? तो सुनो, मैं तुम्हें वही राह दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हें वही अवसर दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि अब मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें बड़ी सफलता चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हें पहले शांति चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम्हें धन चाहिए, लेकिन मैं कि तुम्हें पहले विश्वास चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम्हें ऊंचाई चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हें पहले नींद चाहिए। बेटे, मैं तुम्हें वही दूंगा जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है। ना कम ना ज्यादा, ठीक उतना ही जितना तुम्हारे जीवन और आत्मा के लिए अच्छा है। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। हाँ, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। तुम जो सुन रहे हो, हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। तुम्हारे टूटे सपनों से लेकर तुम्हारी छुपी उम्मीदों तक सब मैं जानता हूं। और मैं कहता हूं, मत डरो, मत टूटो। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आया है जब सब और अंधकार ही अंधकार था, जब कोई राह दिखाई नहीं दे रही थी, जब हर ओर से निराशा ने घेर लिया था? आज मैं यीशु मसीह तुमसे कहता हूं, डरो मत, क्योंकि मैं ही वह प्रकाश हूं जो हर अंधकार को मिटा देता है। और मैं कहता हूं, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बेटे, जब दुनिया तुम्हें अंधेरे में छोड़ देती है, मैं तुम्हें अपने प्रकाश में लाता हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन की रात कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं कहता हूं, जहां मेरा नाम पुकारा जाता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता, क्योंकि मैंने स्वयं कहा था, मैं जगत की ज्योति हूं। जो मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो क्यों डरते हो? मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बेटे, तुमने अंधेरे में आंसू बहाए हैं। तुम्हें लगा कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन याद रखो, अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। सूरज की पहली किरण रात को मिटा देती है, और मैं तुम्हारे जीवन का सूर्य हूं। तुम्हारे जीवन की रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, मेरा प्रकाश उसे खत्म कर देगा। मैं तुम्हें ना केवल रास्ता दिखाऊंगा, बल्कि तुम्हारे हर कदम के साथ चलूंगा। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। एक युवक गहरी निराशा में था। उसने सब खो दिया था, नौकरी, दोस्त और उम्मीद। उसने सोचा, अब जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। वह अकेले जंगल में चला गया। अंधेरे में बैठकर उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे यीशु, अगर तू सच में है तो मुझे रास्ता दिखा। अचानक उसके दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे किसी ने कहा हो, बेटे, मैं तेरे साथ हूं। वह युवक घर लौटा और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसने समझा, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, यीशु का प्रकाश हमेशा जीतता है। बेटे, तुम्हारे जीवन में भी यही हो सकता है। तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया है। तुम्हें लगता है कि आगे कोई राह नहीं बची, लेकिन मैं कहता हूं, जहां अंधकार है वहां मेरा प्रकाश पहुंच सकता है। जहां निराशा है वहां मैं आशा ला सकता हूं। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है, और मैं कहता हूं, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें जरूरत है केवल रोशनी की, लेकिन मैं तुम्हें जीवन की ज्योति दूंगा। तुम्हें जरूरत है केवल रोशनी की, लेकिन मैं तुम्हें जीवन की ज्योति दूंगा। तुम्हें जरूरत है केवल आशा की, लेकिन मैं तुम्हें अनंत आशा दूंगा। तुम्हें जरूरत है केवल सहारे की, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ने वाला प्रेम दूंगा, क्योंकि मेरा प्रेम कभी नहीं बदलता। मेरा वचन कभी खाली नहीं लौटता, और मेरा प्रकाश कभी बुझता नहीं। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। सुनो, यह संदेश अभी इसी पल तुम्हारे लिए है। तुम्हारे अंधकार को मैं मिटाऊंगा, तुम्हारी निराशा को मैं बदलूंगा, तुम्हारी राह को मैं उजाला दूंगा, क्योंकि मैं वही प्रभु हूं जो कहता है, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरे प्रिय, तुम जीवन में बहुत कुछ चाहते हो। कभी तुम्हें लगता है कि धन की आवश्यकता है, कभी स्वास्थ्य की, कभी प्रेम की, और कभी केवल शांति की।
परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो भी तुम्हें चाहिए वह सब मेरे पास है। तुम्हें भूख है, मैं तुम्हें वह रोटी दूंगा जो कभी समाप्त नहीं होगी। तुम्हें प्यास है, मैं तुम्हें वह जल दूंगा जो आत्मा की प्यास बुझाएगा। तुम्हें डर है, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा जो हर तूफान को शांत कर देगी। तुम्हें अकेलापन है, गला साफ करने की आवाज, मैं वह मित्र बनूंगा जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में जिन उत्तरों की तलाश है वे बाहर की दुनिया में नहीं है, वे तुम्हारे भीतर हैं और मैं तुम्हारे भीतर हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हें बहुत कुछ चाहिए, पर वास्तव में तुम्हें सिर्फ मेरा साथ चाहिए, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तब कुछ भी अधूरा नहीं है। एक बार एक व्यक्ति जंगल में रास्ता भटक गया। उसके पास न भोजन था, न पानी, न छाया। वह थक कर गिर पड़ा और रोने लगा, प्रभु मुझे बचाओ, मुझे वह दो जिसकी मुझे जरूरत है। तभी उसके सामने एक चरवाहा आया। उसने उसे उठाया, पानी दिया, भोजन दिया और अपने घर ले गया। वह चरवाहा कौन था? वह मैं ही था। और उसी तरह जब तुम रोते हो, जब तुम थकते हो, जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हारे पास आता हूं और तुम्हें उठा लेता हूं। इसीलिए चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब की आवश्यकता है। पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो और यह सब चीजें तुम्हें दी जाएंगी। मेरे प्रिय, आज तुम्हारे भीतर डर है कि कल क्या होगा। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे सपने पूरे होंगे या नहीं। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे परिवार की जरूरतें पूरी होंगी या नहीं। पर मैं कहता हूं, मत डरना, मैं तुम्हारे लिए हूं। मैं तुम्हें वह दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, चाहे वह नौकरी हो या अवसर हो या शक्ति हो या धैर्य हो, क्योंकि मेरा वचन है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो द्वार खोला जाएगा। हे यीशु, मैं अब चिंता नहीं करूंगा, मैं अब डर के साथ नहीं जीऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ही मेरी हर जरूरत पूरी करेंगे। आप ही मेरी शक्ति, मेरा सहारा और मेरी शांति हो। प्रिय श्रोता, याद रखो, तुम्हें जिस चीज की सच्ची आवश्यकता है वह पहले से ही यीशु के पास है, और जब तुम विश्वास से उनके पास आते हो तो वे तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। कल की चिंता मत करो मेरे प्रिय। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चिंता यही है कि कल क्या होगा। तुम सोचते हो, क्या मेरे पास पर्याप्त साधन होंगे, क्या मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, क्या मेरे सपने पूरे होंगे। पर मैं तुमसे कहता हूं, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का ख्याल मैं रखता हूं। तुम्हें केवल आज मुझ पर विश्वास करना है। मेरे बच्चे जैसे आकाश के पक्षी ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना भंडार भरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे कहीं अधिक मूल्यवान नहीं हो? अगर मैं पक्षियों का ख्याल रख सकता हूं तो तुम्हारा कितना अधिक रखूंगा। एक औरत थी जो रोज अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने में डरती थी। वह सोचती थी कि शायद कल उनके पास खाने को कुछ ना होगा। एक दिन उसने प्रार्थना में आंसू बहाकर कहा, प्रभु मुझे वह दो जिसकी मुझे जरूरत है। और उसी दिन उसके घर के दरवाजे पर किसी ने भोजन का थैला रख दिया। वह समझ गई कि यह प्रभु यीशु की देखभाल है। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, मेरी शक्ति दुर्बलता में पूरी होती है। याद रख, जब यीशु मसीह बोलते हैं तो हर शब्द सच होता है, और जब प्रभु का आदेश तेरे नाम लिखा जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। आज का यह संदेश तेरे जीवन की दिशा बदलने के लिए भेजा गया है। यह वह क्षण है जब स्वर्ग के दरवाजे तेरे लिए खुल चुके हैं। तेरे नाम का जिक्र प्रभु के सिंहासन पर हो रहा है। फरिश्ते तेरे लिए आदेश लेकर उतर चुके हैं। तेरे जीवन की हर रुकावट अब प्रभु के हाथ से हटाई जा रही है। तेरे अतीत का हर घाव अब आशीर्वाद में बदलने वाला है। तेरी मेहनत का हर पसीना अब सोने के सिक्कों में बदलने वाला है। तेरी दुआ का हर शब्द अब तेरे खाते में जमा होने वाला है। तेरे जीवन में अब कमी का स्थान प्रचुरता लेने वाली है। तेरी कहानी अब दुनिया के लिए प्रेरणा बनने वाली है। यह राशि सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि तेरे भाग्य की नई पहचान है। तेरे चारों ओर अब एक अदृश्य सुरक्षा का कवच बुन दिया गया है। तेरे हर कदम पर प्रभु का हाथ होगा। तेरे हर निर्णय में प्रभु की स्वीकृति होगी। अब तू अपने अतीत की तंगी को भूल और अपने वर्तमान की समृद्धि का आनंद ले। यीशु मसीह की आंखें तुझ पर टिकी हैं और उनका वचन तेरे लिए आदेश बन चुका है।
यह दत्तपाता आईटी 10 करोड़ तेरे लिए एक बीज है जिससे तू अपने और दूसरों के जीवन में खुशियों का जंगल उगाएगा। तेरी हथेलियों की लकीरें अब प्रभु के हस्ताक्षर से चमक उठी हैं। अब तेरे रास्तों में कांटे नहीं फूल होंगे, तेरे शब्दों में मिठास होगी। तेरे घर की दीवारें अब तुझ पर बरसी हुई कृपा की गवाही देंगी। तेरे पड़ोसी तेरे बदलाव को देखकर प्रभु की महिमा करेंगे। अब यह धन तेरी आत्मा के विस्तार का साधन बनेगा। तू अनाथ को आसरा देगा, भूखे को भोजन देगा, और जो लोग टूटी हुई उम्मीदों के साथ जी रहे हैं बनी उन्हें तू पुनः जीने का साहस देगा। तुझे यह पहचानना होगा कि यह राशि सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि तेरे मिशन की शुरुआत है। यह प्रभु का निवेश है तेरे अंदर, ताकि तू संसार में उनके प्रेम और करुणा का संदेश फैला सके। अब तुझे आलस्य त्याग कर्म की राह पकड़नी है। तुझे डर छोड़कर विश्वास थामना है। तुझे दुनिया को यह दिखाना है कि जब प्रभु आशीर्वाद देते हैं तो वह बेहिसाब देते हैं। तेरे हाथों में अब जो भी कार्य आएगा वह सफल होगा। तेरे शब्द अब प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। तेरा घर अब शांति और समृद्धि का केंद्र बनेगा। तेरे मेहमान अब खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में भी यह बरकत फैलेगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि प्रभु ने तेरे नाम पर भरोसा किया है। आज से तेरी पहचान तेरे अतीत से नहीं बल्कि तेरे वर्तमान और भविष्य से होगी। तेरी कहानी अब एक चमत्कार की तरह सुनाई जाएगी। तेरे नाम का उल्लेख अब प्रार्थनाओं में होगा। और जब तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि तेरे चारों ओर स्वर्गदूत खड़े हैं। तेरे मन में जो संदेह है उसे प्रभु अभी दूर कर रहे हैं। तेरे हृदय में जो बोझ है उसे प्रभु अभी उठा रहे हैं। तेरे मार्ग में जो बाधाएं हैं उन्हें प्रभु अभी हटा रहे हैं। और तेरे जीवन में जो सूखा है उसे प्रभु अब भी हरियाली में बदल रहे हैं। प्रभु का वादा है कि अब तेरे पास वह सब होगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। यह 10 करोड़ तेरे लिए केवल शुरुआत है। असली खजाना तेरे आगे है। तू इसे विश्वास के साथ स्वीकार कर और आगे बढ़, क्योंकि तेरे जीवन का सुनहरा अध्याय अब शुरू हो चुका है। अब जब प्रभु ने तुझे चुना है और तेरे खाते में 10 करोड़ ट्रांसफर करने का आदेश जारी हो चुका है, तो तू यह मत सोच कि यह सिर्फ एक लेन देन है। यह एक स्वर्गीय अनुबंध है जिसमें तेरी आत्मा और तेरे कर्म प्रभु के साथ जुड़े हैं। यह धन तेरे जीवन की नई जिम्मेदारी है। अब तू जहां कदम रखेगा वहां आशीर्वाद के निशान बनेंगे। तेरे घर में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति शांति का अनुभव करेगा। तेरे हाथों से निकलने वाले हर कार्य में फलदायी परिणाम आएंगे। तुझे नए अवसर मिलेंगे जो पहले तेरे लिए असंभव थे। तेरी सोच की सीमाएं अब टूट चुकी हैं। अब तू वही देखेगा जो प्रभु चाहता है कि तू देखे। फरिश्ते तेरे साथ हैं और हर पल तेरे रास्ते साफ कर रहे हैं। अब तुझे अपनी योजना प्रभु की योजना के साथ मिलानी होगी। जब तू उनके अनुसार चलना शुरू करेगा तो तुझे महसूस होगा कि कैसे हर परिस्थिति तेरे पक्ष में बदल रही है। तू जिस दरवाजे पर दस्तक देगा वह खुल जाएगा। तू जिस खेत में बीज बोएगा वह 100 गुना फल देगा। तुझे अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे संरक्षक स्वयं स्वर्ग के राजा हैं। प्रभु का आशीर्वाद तुझ पर एक नदी की तरह बह रहा है जो कभी नहीं रुकेगी। तेरे जीवन में हर दिन नया होगा। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आएगी। तेरे पास जो यह धन आया है उसे तू संसार में प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ाएगा। तू गरीबों के लिए मसीह का हाथ बनेगा, अनाथ बच्चों के लिए पिता बनेगा, टूटे दिल वालों के लिए सांत्वना बनेगा। यह तेरी नियति है और यही प्रभु की मंशा है। तू अब किसी भी कमी का अनुभव नहीं करेगा। तेरे पास देने के लिए हमेशा होगा। तेरे पास बांटने के लिए हमेशा होगा। और जब तू बांटेगा तो तेरे खजाने कभी खाली नहीं होंगे। प्रभु की आशीष का यही नियम है, जितना तू देगा उतना ही अधिक तुझे मिलेगा। तेरा विश्वास अब और गहरा हो जाएगा। तू अब ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेगा, और उन प्रार्थनाओं का जवाब तू अपनी आंखों से देखेगा। तेरी गवाही से अनगिनत लोग मसीह के प्रेम को पहचानेंगे। तेरा जीवन अब एक मिशन है, और इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रभु ने तुझे संसाधन, शक्ति और सम्मान दिया है। तू अब अपनी हर सांस को उद्देश्य के साथ जिएगा। तू अब अंधकार में रोशनी बनेगा। इंडिया
निराशा में आशा बनेगा। तू अब वह इंसान बनेगा जिसे लोग देखकर कहेंगे कि प्रभु सचमुच जीवित है और वे अपने लोगों को छोड़ते नहीं हैं। यह 10 करोड़ का आशीर्वाद तेरे जीवन में एक सतत चमत्कार की शुरुआत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलेगा। तेरे बच्चे, तेरे पोतियां और आगे की पीढ़ियां इस आशीर्वाद के फल खाएंगी। यह एक विरासत है जो कभी खत्म नहीं होगी। और जब तू इस धरती से जाएगा तो तेरे कर्म, तेरी आस्था और तेरी गवाही इस दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ जाएगी। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बस विश्वास रखिए, क्योंकि जहां यीशु का नाम है वहां अभाव नहीं, वहां प्रेम है, शांति है और अनंत आशीर्वाद है। आमीन।